कैले में जूनियर तो आज हम पढ़ने वाले सी प्लस प्लस के अंदर एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो कि है डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। तो इनके ऊपर ऑलरेडी मैंने सेपरेट वीडियो बना के डाल रखी है चैनल पे। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप वो जाके वीडियो देख सकते हैं। बाकी हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो देख रहे हैं तो इनके बीच में डिफरेंस देखने वाले हैं। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं कंस्ट्रक्टर क्या होता है। अ कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल फंक्शन ऑफ अ क्लास दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। कंस्ट्रक्टर क्लास का एक स्पेशल फंक्शन होता है। जब हम क्लास का फंक्शन बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर जो है हमारा ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। और हम कंस्ट्रक्टर को मैन्युअली कॉल तो नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमें इसके लिए एक फंक्शन बनाना पड़ता है। नाउ डिस्ट्रक्टर, अ डिस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल फंक्शन ऑफ अ क्लास दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रक्टर भी हमारे कंस्ट्रक्टर की तरह सिमिलर ही होता है, बस थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं। कंस्ट्रक्टर के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और डिस्ट्रक्टर के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो आने वाले सारे पॉइंट्स में बहुत छोटे-छोटे डिफरेंस हैं, जिसके थ्रू आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपके अच्छे मार्क्स आ जाएँगे। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। Now the name of a constructor is always the same as the class name and it does not have any return type, not even void. कंस्ट्रक्टर का नाम बिल्कुल क्लास के नेम जैसा ही होता है। कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। यहाँ तक इसके अंदर हम अपना void भी यूज नहीं कर सकते। void हम फंक्शन के लिए यूज करते हैं। तो क्लास का नेम से मतलब यहाँ पे लाइक हमने क्या किया, यहाँ पे क्लास बनाई है ए नाम की, और अगर अपना कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट करेंगे तो वो भी हमारा ए नाम का ही होगा। ठीक है, तो इसीलिए कंस्ट्रक्टर के अंदर क्लास का नेम और कंस्ट्रक्टर का नेम सेम ही होता है। द नेम ऑफ डिस्ट्रक्टर इज द सेम एज द क्लास नेम बट इट हैज नो रिटर्न टाइप। डिस्ट्रक्टर भी हमारा कंस्ट्रक्टर की तरह सेम होता है। इसके अंदर भी जो क्लास का नेम है, लाइक हमने क्लास बनाई है ए नाम से, तो हमारा कंस्ट्रक्टर का नाम भी ए है। तो डिस्ट्रक्टर के अंदर भी सेम होता है कि अगर हमने क्लास ए नाम से बनाई है तो हमारा डिस्ट्रक्टर का नेम भी ए से ही होगा और इसका भी कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। Now next point है, the main purpose of a constructor is to initialize the data members of the object with starting और default values। कंस्ट्रक्टर का जो मेन काम होता है वो ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर को वैल्यू देने का होता है। लाइक हमारी जो स्टार्टिंग और डिफॉल्ट वैल्यू होती है उन्हें सेट करने का काम होता है कंस्ट्रक्टर का, ताकि जो हमारे ऑब्जेक्ट है वो प्रॉपरली काम करते रहें। और डिस्ट्रक्टर का मेन काम क्या होता है? द मेन पर्पस ऑफ डिस्ट्रक्टर इज टू क्लीन अप सच एज फ्रीलिंग मेमोरी और रिलीजिंग फाइल्स एंड अदर रिसोर्सेज यूज्ड बाय द प्रोजेक्ट। और डिस्ट्रक्टर का काम होता है मेमोरी को फ्री करना, जो हमारी फाइल्स हैं उन सब फाइल्स को क्लोज करना, और जो भी ये सब होता है क्लीन अप, ठीक है, फ्रीलिंग में, ये सब ऑब्जेक्ट के डिलीट होने से पहले ही हो जाता है। Now next point है, constructor can be overloaded, which means a class can have many constructor with different parameter list। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडेड हो सकता है, मतलब एक क्लास में एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं और सबके पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं। Now in destructor, a destructor cannot overloaded, which means a class can have only one destructor। डिस्ट्रक्टर हमारा ओवरलोड नहीं हो सकता है, मतलब एक क्लास में सिर्फ एक ही डिस्ट्रक्टर होता है। Now next point है, constructor can take parameters and such constructor is called a parameterized constructor। और constructor के अंदर हम अपने पैरामीटर की वैल्यू रख सकते हैं। लाइक हमने कंस्ट्रक्टर बनाया ए नाम का और उसके अंदर हम वैल्यू रखना चाहें, ए की वैल्यू जैसे हमने 10 रख दी, बी की वैल्यू 20 रख दी, तो ये हमारे पैरामीटर्स होते हैं। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर हम कुछ इस तरीके से पैरामीटर्स क्रिएट कर सकते हैं। हम कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर लेते हैं तो उसे ही हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ही बोलते हैं। ठीक है। Now destructor, a destructor cannot take any parameters and it cannot return any value। destructor का पॉइंट जो है बिल्कुल अपोजिट है। इसके अंदर हम कंस्ट्रक्टर के अंदर अपना पैरामीटर बना सकते थे, डिस्ट्रक्टर के अंदर अपना पैरामीटर नहीं बना सकते हैं। Now next point है, we do not define any constructor in a class, the compiler automatically provide a default constructor। अगर आप प्रोग्राम कर रहे हो तो खुद से आप कंस्ट्रक्टर नहीं लिखते हो, तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली क्या करता है, आपको एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना के दे देता है। और जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है वो कोई पैरामीटर नहीं लेता है। और डिस्ट्रक्टर फॉर ईच पॉइंट इट्स डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड ओनली वन टाइम एट द एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट लाइफ। डिस्ट्रक्टर के अंदर हर ऑब्जेक्ट के लिए डिस्ट्रक्टर सिर्फ एक ही बार कॉल होता है। ये ऑब्जेक्ट की लाइफ के एंड में ही कॉल होता है। जब हमारा ऑब्जेक्ट पूरा खत्म हो जाता है ना, उसके बाद ही हम इसे कॉल कर पाते हैं। Now last point है, constructor run at the beginning of the object's life and prepare the object so that it can be used properly। और कंस्ट्रक्टर होता है ऑब्जेक्ट की लाइफ के बिल्कुल स्टार्ट में ही कॉल हो जाता है। लाइक आप अपना ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो उसी टाइम पे आपका कंस्ट्रक्टर भी कॉल किया जाता है।
और कंस्ट्रक्टर क्या करता है, हमारा ऑब्जेक्ट को यूज करने के लिए रेडी करता है। डेटा मेंबर्स होते हैं उन्हें इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड करता है। लास्ट पॉइंट है, अ डिस्ट्रक्टर हेल्प टू प्रिवेंट मेमोरी लीक्स बाय प्रॉपर्ली रिलीजिंग द रिसोर्सेज यूज्ड बाय द ऑब्जेक्ट इट इज रिमूव्ड फ्रॉम मेमोरी। और जो डिस्ट्रक्टर का हमारा काम होता है वो मेमोरी को फ्री करने का होता है, रिसोर्सेज को रिलीज करने का होता है। इससे मेमोरी लीक प्रॉब्लम नहीं होती है जब ऑब्जेक्ट मेमोरी से रिमूव होता है। ठीक है, सो अब आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। और आपको थोड़ा सा भी समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है। टॉपिक से कोई भी रिलेटेड और वीडियो देखनी हो तो चैनल पे जाके देख सकते हो। बाकी मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।